हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेड टैग के बारे में कि बेसिकली इस हेड टैग के अंदर क्या-क्या हमारे मेटा डेटास या फिर टाइटल टैग क्या होता है वो चीज़ें। तो इसके बाद शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं कि और समझते हैं कि ये जो हेड टैग है, ये हेड टैग है क्या बेसिकली? ओके। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हेड सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कंटेन करता है, जो पेज के मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं। इस सेक्शन में सबसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स में से दो हैं टाइटल और वेरियस मेटा टैग्स। अब टाइटल टैग की बात कर लेते हैं इसमें। तो टाइटल टैग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का टाइटल स्पेसिफाई करता है। सिंपल चीज है कि टाइटल टैग क्या करता है? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का टाइटल स्पेसिफाई करता है। ये वही टेक्स्ट है जो ब्राउजर के टाइटल बार या टैब में दिखाई देता है। ये वेब ब्राउजिंग और एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों के लिए जरूरी है। यानी कि ये वेब ब्राउज़र के लिए भी ज़रूरी है, ये एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए भी ज़रूरी है। ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एक रिक्वायर्ड एलिमेंट है और आइडियली कंसाइज़ पर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक? यानी ये क्या है ये? आइडियली होना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए? कंसाइज़ होना चाहिए पर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल पेज टाइटल, ये आपको ऊपर दिखेगा आपके डॉक्यूमेंट पे। ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेटा कैर सेट UTF-8 की। तो बेसिकली पहले बात कर लेते हैं मेटा टैग्स की। इससे पहले एक काम करते हैं, पहले बात कर लेते हैं मेटा टैग्स की। तो मेटा टैग्स क्या है? मेटा टैग्स एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो डॉक्यूमेंट की कैरेक्टर इनकोडिंग, ऑथर, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। साथ ही ब्राउजर्स और सर्च इंजन के लिए इंस्ट्रक्शन भी। तो मेटा टैग्स के प्रकार जो हमारे पास हैं, जो टाइप्स हैं, वो ये है कि पहला है आपका कैरेक्टर सेट, जो यहाँ पे लिखा गया है कैर सेट। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए कैरेक्टर इनकोडिंग डिफाइन करता है। ये क्या करता है? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए कैरेक्टर इनकोडिंग डिफाइन करता है। तो एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेटा कैर सेट UTF-8। ये क्या करता है? यहाँ पर कैरेक्टर इनकोडिंग को UTF-8 सेट करता है, जो लगभग सभी भाषाओं के लिए के कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है। सो दिस इंक्लूड एवरी लैंग्वेज कैरेक्टर। अगला देख लेते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है हमारा? बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए जरूरी है। व्यू पोर्ट किसके लिए जरूरी है आपका? ये आपका रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए जरूरी है। ये डिफरेंट डिवाइसेस पर पेज के डायमेंशन और स्केलिंग को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ये डिफरेंट डिवाइसेस पर पेज के डायमेंशंस और स्केलिंग को कंट्रोल करता है। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ, सबसे मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ किसी चीज को, थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे कि ये है क्या। आप नोट्स बनाते रहे साथ साथ में, क्योंकि हमें रेसिंग नहीं करनी, हमें समझना है कि पॉइंट्स हैं क्या, हमें समझना है कि एचटीएमएल क्या है आगे चल के पूरा। ओके। ये क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है कि आपका पेज सभी डिवाइसेस पर अच्छा दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? पेज के कंटेंट का संक्षिप्त वर्णन यानी कि समरी प्रदान करता है। यानी कि पूरे वेब पेज में मेरा क्या है, जैसे मान लीजिए इंडेक्स पेज मेरा फर्स्ट पेज है, जो भी मान लीजिए कुछ भी मेरा फर्स्ट पेज है, उस पेज पे, उस पूरे पेज पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एज अ समरी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालते हैं उसे। ये अक्सर सर्च इंजन रिजल्ट्स में दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्च इंजन को ये पता चलता है कि इस पूरे पेज में, इस पूरे पेज का समरी क्या है। ठीक। तो अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते अब, लेकिन ये भी अब तो ये कम वैल्यू रखता है वैसे। ठीक, पहले ये इंपॉर्टेंट था, यानी मैं फिर से समझाऊं इसे। तो एसईओ के लिए पहले ये इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण थे।
कीवर्ड्स, लेकिन अब सर्च इंजन रैंकिंग के लिए कम वैल्यू रखते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कई लोग आज भी कहते हैं कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स के बिना काम नहीं चलेगा। नहीं, कीवर्ड्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब क्या हो गया है, सर्च इंजन रैंकिंग के लिए अब ये बहुत कम वैल्यू रखते हैं। ये पेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करने वाले शब्द या फ्रेजेस की लिस्ट होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने कीवर्ड रखा हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि पहले इंपॉर्टेंट था, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने इसमें इतना कीवर्ड स्टफिंग करने लग गए कि कई ब्राउजर ने, क्या सभी ब्राउजर्स ने इसकी वैल्यू कम कर दी। तो अब बात कर लेते हैं आगे। अगला हमारे पास यहाँ पर ऑथर क्या है? तो डॉक्यूमेंट के लिए ऑथर का नाम स्पेसिफाई करता है। ऑथर का नाम मतलब जैसे मान लो वेबसाइट किसी कंपनी की है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, या फिर किसी पोर्टफोलियो है तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पर वैसा नाम आता है, कंपनी नाम या फिर किसी ने जो बनाया है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा वैसे मेटा टैग्स और भी होते हैं, आगे जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो ये मेटा टैग्स काम भी आते रहेंगे, तो हम उसको सीखते भी रहेंगे साथ साथ। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है वैसे मैंने, वो है रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या करता है? बेसिकली पेज को रिडायरेक्ट करने या कुछ सेकंड बाद रिफ्रेश के लिए यूज आता है। ठीक, फिर से बताता हूं क्या यूज आता है। ये पेज को रिडायरेक्ट करने या कुछ सेकंड के बाद रिफ्रेश के लिए यूज आता है, रिफ्रेश मेथड। ठीक, एक समरी देख लेते हैं। तो इन एलिमेंट को समझना और सही तरह से यूज करना वेब डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके वेब पेज को ज्यादा इफेक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आएगा, होप सो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहें। मैं मिलूंगा अब आपसे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और टेक केयर। जय हिंद।